वो न बंदूक उठाए हुए था, न उसके पास कोई नक्शा था, न कोई रेडियो था, न कोई कोड मशीन। लेकिन जब उसे पकड़ा गया तो दोनों मुल्कों की नजरें उस पर जम गई। पंजाब का सरहदी इलाका, शाम का वक्त, आसमान में नारंगी रोशनी बिखरी हुई, सरहद पर कंटीले तार, बीएसएफ के जवान अपनी रोज की ड्यूटी पर। सब कुछ आम लग रहा था। तभी एक जवान की नजर पड़ी। एक कबूतर, सफेद, थका हुआ, सरहद के पास जमीन पर बैठा हुआ। जवान आगे बढ़ा, हाथ बढ़ाया, कबूतर उड़ा नहीं, जैसे थक कर हार मान चुका हो। पकड़ लिया गया। लेकिन जब जवान ने उसके पैर देखे तो उसकी सांस रुक गई। पैर में एक रंगीन छल्ला था, उस पर कुछ लिखा था, नंबर या शायद कोड। कुछ घंटों में यह खबर हेडक्वार्टर पहुंच गई। यह वीडियो केवल ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक। और फिर शुरू हुआ वो तूफान जो एक छोटे से पंछी ने उड़ाया था। पाकिस्तानी जासूसी कबूतर पकड़ा गया। जासूसी कबूतर, क्या है इस पर लिखा कोड? भारत पाक सरहद पर नया तनाव। टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज चमकने लगी। सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट वायरल होने लगी। दोनों तरफ के लोग अपने अपने नतीजों पर पहुंचने लगे। लेकिन असली सवाल कोई नहीं पूछ रहा था, क्या वाकई एक कबूतर जासूस हो सकता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पीछे जाना होगा, बहुत पीछे। उस वक्त तक जब कबूतर सिर्फ पंछी नहीं थे। हजारों साल पहले इंसान ने एक बात समझी कि कबूतर अपने घर का रास्ता कभी नहीं भूलता। चाहे उसे कहीं भी ले जाओ, चाहे 1000 मील दूर छोड़ दो, वो उड़ेगा और घर पहुंचेगा। ये कोई जादू नहीं था, ये था कबूतर का वो अनोखा हुनर जिसे वैज्ञानिक आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाए। शायद वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को महसूस करता है, शायद वो सूरज की रोशनी से दिशा तय करता है, शायद कुछ और। लेकिन इंसान ने इस हुनर को पहचाना और इस्तेमाल किया। ईसा से 500 साल पहले प्राचीन फारस में कबूतरों से संदेश भेजे जाते थे। रोमन साम्राज्य में कबूतर डाकिये का काम करते थे। मुगल दरबार में कबूतरों के जरिए राजदार खबरें पहुंचाई जाती थी। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा अध्याय आया पहले और दूसरे विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। यूरोप के मैदानों में लाखों सैनिक एक दूसरे के आमने सामने थे। टेलीफोन की तारें काट दी जाती थी, रेडियो के संकेत पकड़े जा सकते थे। लेकिन एक कबूतर, वो किसी रडार पर नहीं आता था। अमेरिकी सेना के पास एक कबूतर था जिसका नाम था चेर आमी। 1918 में फ्रांस के जंगलों में 550 अमेरिकी सैनिक घिरे हुए थे, दुश्मन चारों तरफ से। और सबसे बुरी बात ये कि उनकी अपनी तोपें गलती से उन्हीं पर गोले बरसा रही थीं। संदेश भेजने के 2 कबूतर पहले ही मार गिराए जा चुके थे। तब उड़ाया गया चेरमी। दुश्मन की गोलियां चली, चेरमी की छाती में गोली लगी, एक आंख चली गई, पैर लगभग टूट गया। लेकिन वो उड़ता रहा 25 मील 25 मिनट में। और उसका लाया संदेश पढ़कर तोप खाने ने गोलाबारी बंद की। 194 सैनिक बच गए। चेरमी को अमेरिकी सेना का सर्वोच्च सम्मान मिला। आज भी उसका शरीर स्मिथसोनियन म्यूजियम में सुरक्षित है। दूसरे विश्व युद्ध में तो कबूतरों ने और बड़ा किरदार निभाया। ब्रिटेन में नेशनल पियगुन सर्विस बनाई गई। 2 लाख से ज्यादा कबूतर सेना में भर्ती किए गए। जासूसों को दुश्मन के इलाकों में छोड़ा जाता था। वो खुफिया जानकारी इकट्ठा करते और कबूतर के पैर में बांधकर वापस भेजते। 33 कबूतरों को डिकन मेडल मिला। ये जानवरों के लिए सबसे बड़ा फौजी सम्मान है। इतिहास गवाह है कि कभी कभी सबसे खामोश मखलूक सबसे अहम राज लेकर उड़ती है। तो क्या 21वीं सदी में भी ऐसा हो सकता है? क्या आज के दौर में जब सैटेलाइट है, ड्रोन है, साइबर जासूसी है, एक कबूतर जासूस बन सकता है? ये सवाल हंसाने वाला लग सकता है, लेकिन जब आप इन खबरों की फहरिस्त देखते हैं तो हंसी नहीं आती। 2015 भारत के कठुआ जिले में एक कबूतर पकड़ा गया। उसके पंख पर उर्दू में कुछ लिखा था। पुलिस ने गिरफ्तार किया, यानी एक कबूतर को बाकायदा हिरासत में लिया गया। 2016 भारत के पठानकोट में एक और कबूतर। इस बार उसके पैर में एक पर्ची थी जिस पर एक फोन नंबर था। 2020 भारत के पंजाब में एक कबूतर पकड़ा गया जिसके पैर में एक कैमरा जैसी डिवाइस बंधी थी। पुलिस ने उसे संदिग्ध घोषित किया। और सिर्फ भारत नहीं, ईरान ने एक बार दावा किया कि उसने परमाणु संयंत्र के पास जासूसी कबूतर पकड़े हैं। इजराइल के एक शहर में एक कबूतर पर मोज्द लिखा स्टिकर मिला जिससे मिस्र में तनाव फैल गया। जासूसी कबूतर, ये शब्द अजीब लगता है, लेकिन दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां इसे मजाक नहीं समझती। CIA ने 1970 के दशक में एकूस्टिक किटी नाम का एक प्रोजेक्ट चलाया था जिसमें बिल्लियों में माइक्रोफोन लगाए गए थे।
अगर बिल्लियों का इस्तेमाल हो सकता है तो कबूतर तो उड़ सकते हैं। आधुनिक तकनीक ने एक नई संभावना खोली है। अब कबूतर के पैर में एक छोटा सा माइक्रो कैमरा लगाया जा सकता है, एक छोटी सी मेमोरी चिप, एक जीपीएस ट्रैकर जो कबूतर के साथ उड़े, दुश्मन के इलाके की तस्वीरें खींचे और वापस आ जाए। क्या ये सच में होता है? क्या किसी ने ऐसा किया है? जवाब है हम नहीं जानते, और यही सबसे डरावनी बात है। लेकिन अब वापस आते हैं उस शाम पर, पंजाब की सरहद पर, उस थके हुए सफेद कबूतर पर। जब वो पकड़ा गया तो दोनों तरफ का मीडिया जाग गया। भारतीय मीडिया ने उसे पाकिस्तानी जासूस कहा, पाकिस्तानी मीडिया ने इसे भारत की हास्यास्पद हरकत बताया। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला #स्पाई पियगोन, #जासूस कबूतर। लोगों ने मजाक उड़ाया, लोगों ने गुस्सा जताया, कुछ लोग डर गए। लेकिन एक सवाल किसी ने नहीं पूछा, क्या ये कबूतर जानता था कि वो क्या कर रहा है? नहीं, वो सिर्फ उड़ रहा था जैसे कबूतर उड़ते हैं, बिना किसी सरहद को जाने, बिना किसी नक्शे को पढ़े, बिना किसी आदेश के। उसे नहीं पता था कि नीचे 2 देश हैं, उसे नहीं पता था कि उनके बीच कंटीले तार हैं, उसे नहीं पता था कि उसकी उड़ान किसी की नींद उड़ा देगी। वो बस उड़ा और घर की तरफ जाने लगा। लेकिन इंसान ने उसे रोक लिया, क्योंकि इंसान ने सरहदें बनाई हैं, और उन सरहदों की हिफाजत के लिए वो इतना चौकस हो गया है, इतना डरा हुआ है कि अब एक थका हुआ पंछी भी दुश्मन लगने लगा है। यहीं पर रुकिए एक पल के लिए। क्या हम इतने खौफजदा हो चुके हैं कि अब परिंदे भी दुश्मन नजर आने लगे हैं? ये सवाल हंसाने वाला है, लेकिन ये सवाल रुलाने वाला भी है। 1947 में जब ये सरहद खींची गई थी तो लाखों लोग एक तरफ से दूसरी तरफ गए थे। उनके साथ उनकी जबान थी, उनकी यादें थी, उनके रिश्तेदार थे, और कुछ लोगों के साथ उनके कबूतर भी थे। क्योंकि पंजाब में कबूतर पालना एक पुरानी परंपरा है। दोनों तरफ, अमृतसर में भी, लाहौर में भी, दोनों शहरों में एक जैसी छतें हैं, एक जैसे कबूतर हैं, एक जैसी आवाजें हैं। कबूतर नहीं जानते कि अमृतसर और लाहौर के बीच एक सरहद है, लेकिन इंसान जानता है और इंसान डरता है। अब जरा सोचिए उस बीएसएफ जवान के बारे में जिसने वो कबूतर पकड़ा था। वो अपना फर्ज निभा रहा था, वो सही कर रहा था। सरहद की हिफाजत करना उसका काम था। अगर वाकई किसी ने कबूतर के जरिए जासूसी की कोशिश की थी तो उसका सतर्क रहना जरूरी था। और उस तरफ पाकिस्तान रेंजर्स भी अपना काम करते हैं, वो भी चौकस रहते हैं, वो भी डरते हैं, वो भी हिफाजत करते हैं। दोनों तरफ इंसान है, दोनों तरफ डर है, दोनों तरफ ड्यूटी है। लेकिन एक फर्क है, कबूतर डरता नहीं, और शायद इसीलिए वो उड़ता रहता है। उस कबूतर की तफ्तीश हुई, रिपोर्टें बनी, फॉरेंसिक जांच हुई, उसके पैर का छल्ला पड़ा गया, उसके पंख जांचे गए। नतीजा, कुछ मामलों में पाया गया कि ये रेसिंग कबूतर था। जो कबूतर दौड़ों में भाग लेते हैं उनके पैरों में ऐसे छल्ले पहनाए जाते हैं, नंबर उनकी पहचान होती है, कोड नहीं। कुछ मामलों में कुछ और मिला जो जनता को कभी नहीं बताया गया। और यहीं पर ये कहानी खुलती नहीं, बंद होती है, क्योंकि जो बातें खुफिया होती हैं वो खुफिया ही रहती हैं। लेकिन एक बात खुफिया नहीं है, पिछले 15 सालों में भारत पाकिस्तान सरहद पर दर्जनों कबूतर संदिग्ध घोषित किए जा चुके हैं। कुछ को हिरासत में लिया गया, कुछ को मार दिया गया, कुछ आज भी किसी थाने की रिपोर्ट में दर्ज हैं। हर बार मीडिया में तूफान आया, हर बार दोनों तरफ बहस हुई, हर बार कुछ लोग हंसे, कुछ डरे, और हर बार कुछ और कबूतर उड़ते रहे। सरहद पर तनाव कोई नई बात नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 से लेकर आज तक कई जंगें हो चुकी हैं। 1965, 1971, 1999 का कारगिल, और उनके बीच अनगिनत छोटी बड़ी घटनाएं, गोलीबारी, घुसपैठ, आरोप प्रत्यारोप। इस माहौल में एक कबूतर का पकड़ा जाना कोई छोटी बात नहीं रहता, क्योंकि जब माहौल तनाव का हो तो छोटी चीजें बड़ा रूप ले लेती हैं। एक पंछी एक अंतरराष्ट्रीय घटना बन जाता है। दोनों परमाणु ताकतें अलर्ट पर एक कबूतर की वजह से। ये हास्यास्पद लगता है, लेकिन ये डरावना भी है, क्योंकि इसका मतलब है कि हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां हमारी नसें इतनी तनी हुई हैं कि एक पंछी भी उन्हें झंझना सकता है। जासूसी की दुनिया में कबूतर को कैरियर कहते हैं, वाहक, जो संदेश एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। वो खुद नहीं जानता कि वो क्या ले जा रहा है, वो बस उड़ता है। लेकिन इंसान जासूसी करता है, आंखें खोलकर, दिमाग लगाकर, मकसद के साथ। सवाल ये है, क्या इंसान ने कबूतर को अपना आलेट बनाया, या फिर इंसान खुद अपने डर का कैदी बन गया? आज दुनिया में जासूसी के लिए सैटेलाइट हैं जो जमीन पर एक अखबार की सुर्खी पढ़ सकते हैं, ड्रोन हैं
जो रात में भी उड़ते हैं, साइबर हैकर हैं जो हजारों मील दूर से किसी का फोन पढ़ सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो लाखों बातचीत एक साथ सुन सकती है। इस दुनिया में एक कबूतर कितना काम का हो सकता है? शायद उतना नहीं जितना हम सोचते हैं, लेकिन शायद उससे ज्यादा था, क्योंकि कबूतर का एक फायदा है जो किसी भी टेक्नोलॉजी के पास नहीं है। कोई भी रडार उसे नहीं पकड़ता, कोई भी सिग्नल जाम नहीं कर सकता उसे। वो उड़ता है खामोशी से, बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक निशान के। और शायद इसीलिए खुफिया दुनिया में कबूतर आज भी पूरी तरह बेकार नहीं हुए। 2007 में ईरान ने दावा किया कि उसने अपने परमाणु संयंत्र के पास 2 कबूतर पकड़े जिनके पांव में माइक्रोफिल्म और नायलॉन की रस्सी थी। 2010 में कोलंबिया की पुलिस ने एक कबूतर पकड़ा जो जेल के अंदर ड्रग्स पहुंचा रहा था। पैर में बंधे थैले में 40 ग्राम कोकेन और मारिजुआना। तो कबूतर हथियार भी बन सकता है, जासूस भी, संदेशवाहक भी। लेकिन सबसे बड़ा हथियार जो कबूतर बना वो था भय। जिस दिन वो पंजाब की सरहद पर पकड़ा गया, उस दिन दोनों देशों के लाखों लोगों के दिलों में एक लहर दौड़ी। एक कबूतर ने 2 परमाणु ताकतों को हिला दिया। ये उसकी ताकत नहीं थी, ये हमारा डर था। सरहदें इंसान बनाता है, कंटीले तार इंसान लगाता है, चौकियां इंसान बनाता है, नियम इंसान बनाता है, लेकिन प्रकृति के पास इन सब की कोई परवाह नहीं। हवा सरहद नहीं मानती, नदियां सरहद नहीं मानती, बादल सरहद नहीं मानते, और कबूतर तो बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि उन्हें किसी ने सरहद की तालीम नहीं दी। अब एक और सवाल, एक आखिरी सवाल। अगर वो कबूतर सच में जासूस था तो उसने क्या राज पहुंचाया होगा? किसी सेना की तैनाती, किसी हथियार की जगह, किसी अफसर का नाम? और अगर वो जासूस नहीं था तो हम किस चीज से डर रहे थे? दोनों सवालों के जवाब बराबर डरावने हैं। पहले का जवाब डरावना है क्योंकि उसका मतलब है कि हमारी सुरक्षा में सेंध लग सकती है। दूसरे का जवाब डरावना है क्योंकि उसका मतलब है कि हम अपने ही बनाए डर के कैदी बन चुके हैं। तफ्तीश हुई, रिपोर्टें बनी, फाइलें बंद हुई, लेकिन असली सवाल आज भी बाकी है। क्या वो वाकई जासूस था या हम अपनी ही बनाई सरहदों के कैदी बन चुके हैं? क्योंकि कबूतर आज भी उड़ रहे हैं, अमृतसर की छतों से, लाहौर की छतों से, सरहद के इस तरफ से, सरहद के उस तरफ से। वो उड़ते हैं आजाद, बेखौफ, बेफिक्र। उन्हें नहीं पता कि नीचे 2 मुल्क हैं, उन्हें नहीं पता कि नीचे 2 फौजें हैं, उन्हें नहीं पता कि नीचे 2 परमाणु बम हैं। उन्हें सिर्फ पता है कि घर कहाँ है, और वो उड़ते हैं घर की तरफ। काश इंसान भी ऐसा कर पाता, काश इंसान भी भूल जाता कि सरहदें हैं, काश इंसान भी सिर्फ घर देखता। लेकिन इंसान ने घर के बीच में कंटीले तार लगा दिए हैं, और अब वो उन तारों से इतना डरता है कि उन पर बैठे पंछी को भी दुश्मन समझने लगा है। एक कबूतर पकड़ा गया था, शायद वो जासूस था, शायद नहीं था, लेकिन एक बात तय है, जिस दिन हम एक थके हुए पंछी को देखकर डर जाएं, उस दिन हम अपनी जंग पहले ही हार चुके होते हैं। क्योंकि असली दुश्मन वो कबूतर नहीं था, असली दुश्मन वो डर था जो उसे देखकर हमारे दिलों में जाग गया, और वो डर आज भी जिंदा है। जब तक ये डर जिंदा है, कबूतर पकड़े जाते रहेंगे, फाइलें बनती रहेंगी, सरहदें तनती रहेंगी, और ऊपर आसमान में एक सफेद पंछी खामोशी से उड़ता रहेगा, बेखबर, बेखौफ, आजाद। अगर कल वाकई ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे? दूसरा हिस्सा देखना चाहते हैं? बेल आइकन दबाना मत भूलिए।